prime numbers. A natural number greater than 1 which is divisible by 1 and itself without leaving remainders means एक नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा हो और 1 और खुद से ही डिविजिबल हो बिना कोई रिमाइंडर छोड़े, मतलब रिमाइंडर क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो ऐसा नंबर क्या क्या हो सकता है? एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7। ये देखिए 2 में क्या है, 2 सिर्फ और सिर्फ 1 और ख़ुद से यानी कि 2 से ही डिविजिबल होगा, इसके अलावा थर्ड कोई नंबर नहीं होगा। सिमिलरली 3 का क्या है, 3 भी सिर्फ और सिर्फ 1 से और ख़ुद से यानी 3 से ही डिवाइड होगा और कोई ऐसा नंबर नहीं जिससे वो 3 डिवाइड होगा। नेक्स्ट 5 भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 और ख़ुद से ही डिवाइड होगा। सिमिलरली 7 का भी क्या है, ये 1 से और ख़ुद से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। इसे एक और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है फैक्टर्स। फैक्टर्स मीन्स क्या हुआ, फैक्टर उस नंबर को कहते हैं किसी नंबर को किस किस नंबर से डिवाइड किया जा सके वो उस नंबर का फैक्टर कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे 2 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो 2 जिस जिस नंबर के टेबल में आता हो या फिर 2 जिस जिस नंबर से डिवाइड होगा वो नंबर 2 का फैक्टर कहलाएगा। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं 2 सिर्फ 1 और 2 से ही डिवाइड हो सकता है, या फिर 2, 1 और 2 के ही टेबल में आता है, तो ये 1, 2 इस 2 के लिए क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। सिमिलरली 3 में आए अगर, तो 3 का फैक्टर क्या क्या होगा, यानी 3 किस किस नंबर के टेबल में आएगा, तो 3 1 के टेबल में आएगा और 3 के ही टेबल में आएगा, इसके अलावा कोई और ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में 3 आएगा, तो ये 1, 3, 3 का क्या हो गया, फैक्टर्स। सिमिलरली 5 का ही फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 1 एंड 5, यानी कि 5 किसके टेबल में आता है, सिर्फ 1 और 5 के टेबल में आता है। अब आते हैं 7 में, 7 का फैक्टर भी क्या क्या होगा, सिर्फ 1 और 7 ही होगा। तो फैक्टर्स किसे कहते हैं, ये भी क्लियर हो गया। फैक्टर्स उस नंबर को कहते हैं जिस जिस नंबर के टेबल में वो नंबर आता है वो उसका फैक्टर कहलाएगा। अब बात करते हैं को प्राइम नंबर की। को प्राइम नंबर क्या होता है, पेयर ऑफ नंबर्स दैट have only one common factor that is 1। को प्राइम नंबर्स हमेशा पेयर में होते हैं, ठीक है ना, और दोनों पेयर कैसा पेयर होगा, जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। फैक्टर तो आपको मैंने बताया, और कॉमन फैक्टर मीन्स क्या हुआ, दोनों नंबर का जो एक कॉमन फैक्टर जो रहेगा, मतलब फैक्टर्स वो फैक्टर दोनों में हो, वो क्या कॉमन फैक्टर कहलाता है। तो को प्राइम नंबर क्या है, पेयर ऑफ नंबर्स दैट हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर दैट इज़ 1, यानी हम ये कह सकते हैं वो पेयर ऑफ नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ 1 के ही टेबल में आते हों। जैसा आपको तो मालूम है हर नंबर 1 के टेबल में आता है। तो फॉर एग्जांपल 2 एंड 5, तो 2 को देखिएगा, 2 भी 1 के टेबल में आता है और 5 भी 1 के टेबल में। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में 2 भी आता हो और 5 भी आता हो। या फिर यूँ कहें, हम ऊपर से देख सकते हैं 2 का फैक्टर क्या क्या, 1 एंड 2, 5 का फैक्टर क्या क्या, 5 एंड 1, दोनों में कॉमन क्या है, 1, 1। तो इन दोनों 2 और 5 का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 हो गया, तो ये नंबर क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर्स। अब आगे बढ़ते हैं 5, 9 की तरफ। 5 और 9 में जो फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा, 1 के अलावा अदर फैक्टर नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि 5 और 9 ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में 5 और 9 दोनों आते हों, ऐसा कोई नंबर है नहीं, सिर्फ 1 ही है जिसके टेबल में ये दो नंबर आएंगे, दैट मीन्स ये भी क्या हुए, को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट 3, 8 में भी वैसा ही है, 3, 8 का कॉमन फैक्टर क्या 1 है, दैट इज़ 1 एंड 3, 8 भी क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर्स। याद रखिए को प्राइम नंबर्स हमेशा पेयर में होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं कंपोजिट नंबर्स की तरफ। कंपोजिट नंबर क्या होता है, अ नंबर विच इज़ नॉट प्राइम नंबर। अब वो नंबर जो प्राइम नंबर ना हो वो क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा नंबर जिसका फैक्टर क्या हो 1 और इटसेल्फ, जैसे प्राइम नंबर हमने देखा था कि इसका फैक्टर क्या होता है 1 और वो खुद होता है, तो 1 और इटसेल्फ के अलावा और भी फैक्टर्स होंगे, उस नंबर को क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, फैक्टर्स क्या होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स, 1 और इटसेल्फ तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा और भी फैक्टर्स रहेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं 4। अब 4 देखिए, 4 का फैक्टर क्या, मतलब 4 किस किस नंबर के टेबल में आता है, 4 1 के टेबल में आता है, यस,
2 के टेबल में आता है, यस, और 4 खुद के टेबल में भी आता है 4। तो देखिए इसका जो फैक्टर हुआ 2 से ज़्यादा है, 1 2 3, तो ये क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 6 में। देखिए 6 1 के टेबल में तो आता है, नेक्स्ट 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है एंड 6 खुद के टेबल में भी आता है। तो यहाँ पे ये सब 1 2 3 6, इस 6 का क्या हो गया, फैक्टर्स हो गया। और ये फैक्टर्स कितने हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। देखिए 1 और 6 के अलावा भी क्या 2 और 3 2 और फैक्टर हैं। इस डेफिनेशन में बताया गया मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, वो नंबर को क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट आगे 15 में देखिए 15 का फैक्टर्स क्या क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। तो देखिए इसमें भी जो फैक्टर्स इसके हैं 1 और 5 खुद तो है ही, साथ में 3 भी है, दैट मीन्स इसके फैक्टर्स भी क्या 2 से ज़्यादा हुए, तो ये भी क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। अब आगे बढ़ते हैं 28 में। इसका फैक्टर 1 तो होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, 7 भी होगा और 14 एंड 28 खुद भी होगा। तो इसमें देख सकते हैं इसके फैक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, जो कि क्या 2 से ज़्यादा है, तो ये भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर्स होगा। ओके, कंपोजिट नंबर में एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा आपको कि कंपोजिट नंबर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं 4 6 15 28 ऐसे और भी कंपोजिट नंबर्स हैं, या फिर यूँ कहें हर वो नंबर जो प्राइम नंबर ना हो, लेकिन क्या हो, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।